हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ये जो वीडियो है ना, ये होली के बाद दोज जो पूजा होती है ना, उसका वीडियो है। तो दोज पूजा की ही तैयारी यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो सुबह से बाकी के सारे काम हो गए थे, नहा धो लिया था मैंने और थाली भी पूजा की लगा ली थी। और यहाँ पर जो बाहर हमारी दोज की पूजा होगी ना, उसकी तैयारी चल रही है। तो उसमें जो है ना अठवाइयाँ बनाई जाती हैं तो भोग के लिए, तो मैं वो बना रही थी। और तुरंत में ही मैंने आटा लगाया था, उसको बिल्कुल भी मसल नहीं पाई थी, सॉफ्ट नहीं किया था। तो जो है ना अच्छे से बेला नहीं जा रहा था, कट कट रहा था, जो बाजू में कट कट जाता है ना वो। लेकिन फिर मुझे जल्दी थी तो मैंने जल्दी जल्दी में जो है ना ग्लास से अठवाइयाँ काट ले रही हूँ। वैसे तो बेल के बनाते हैं अठवाइयाँ, लेकिन मैं तो ग्लास से ही ज़्यादातर काटती हूँ, क्योंकि एक जैसी बन जाती हैं और छोटी छोटी रहती हैं ना, तो जल्दी बन जाती हैं। और मुझे जल्दी का तो काम आज था ही, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है ना ग्लास से काट के बना ले रही हूँ। और वीडियो काफ़ी लेट हो गया है, जो कि मुझसे हो ही जाता है। और इस वीडियो के बारे में तो मैं बताऊं तो सारा एडिट मेरा हो ही गया था, बस वॉइस ओवर रह गया था। तो मैंने सोचा वो मैं बाद में कर लूँगी। और जब मैंने वॉइस ओवर के लिए इसको ओपन किया तो इसकी कुछ जो ओरिजिनल क्लिप थी ना, वीडियो क्लिप, वो डिलीट हो गई थी। तो फिर ये एडिट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको है ना दोबारा से एडिट किया है। और अब मैं तुरंत ही इसमें वॉइस ओवर भी दे रही हूँ, जिससे कि ये दोबारा से मतलब डिलीट वगैरह ना हो इसकी क्लिप्स, क्योंकि फिर मेमोरी भरती जाती है ना, तो हम डिलीट कर देते हैं, याद नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने जो है ना इसमें वॉइस ओवर दे रही हूँ। और इस वीडियो को शेयर करने का रीज़न ये है कि इसमें जो मैंने हमारे यहाँ की भाई दूज की पूजा होती है ना, वो सारी दिखाई हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो वीडियो तो होली की भी बनी रखी हुई है, बट मैंने शेयर नहीं किया है। और अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो शायद मैं शेयर ना भी करूँ, क्योंकि अब क्यों करूँगी, अब तो बहुत लेट हो गया। और यही तो होता है, जब वीडियो शूट करते हैं ना, तो शूट तो कर लेते हैं पर एडिट नहीं हो पाता है। और एडिट हो जाता है ना, तो फिर वॉइस ओवर नहीं हो पाती। और इसी चक्कर में जब टाइम निकल जाता है ना, तो फिर पुरानी वीडियो डालने का मन नहीं करता। तो यही बात होती है। बट ये वीडियो मुझे ज़रूर आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैं कर रही हूँ। और अभी जो है ना मैं इनको तल रही हूँ अठवाइयों को। तो जैसे एक एक करके तलती ना अच्छी, मतलब इत्मीनान से, तो ये बहुत अच्छी फुल्की जैसी फूल जाती हैं। बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैं 3-3 4-4 डाल के जल्दी जल्दी तलने में लगी हुई थी, क्योंकि सामने वाले घर में जो है ना पूजा होनी थी और उनकी सारी तैयारी हो गई थी। अब केवल मैं ही बची थी, तो हमारी वजह से जब देर होती है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि सब लोग वेट करें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी थी अपने काम को करने में। और मैं जब भी अठवाइयाँ बनाती हूँ ना, तो फिर मैं अपने भगवान जी के लिए भी अठवाइयों का ही भोग लगाती हूँ। और जो मंदिर है मतलब सामने शंकर जी का, तो उनके लिए भी मैं अठवाइयों का ही भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतनी बना ली थी कि सभी को हो जाए। बट मैं पूजा करने के लिए ले गई थी, और जब मैं वहाँ से आई ना, तब तक विधान ने सारी अठवाइयाँ थी जो गाय को दे दी थी। गाय के लिए भी मैंने बनाई थी, वो तो बनती ही है पहले, लेकिन उसने तो सारी ही उठा के दे दी। और मुझे बड़ी गुस्सा सी आई थी थोड़ी देर के लिए कि इसने भोग की भी अठवाइयाँ गाय को खिला दी। बट फिर मैंने सोचा कि जिसके भाग का जो होता है ना, वो मिल जाता है, तो आज उसी के भाग का बना होगा, इसलिए उसको मिल गया। तो फिर कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो लगता है, लेकिन फिर हमें समझ में आ जाता है कि जो होता है होना ही होता है और अच्छे के लिए ही होता है। तो फिर यहाँ पर जो है ना देखिए, मेरी अठवाइयाँ लगभग सीख चुकी हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर शुरू हो चुकी है पूजा। और ये दोजों की पूजा है। तो ये जो दोजें हैं ना, ये गोबर की रखी जाती हैं दरवाज़ों के दोनों तरफ। और इनमें जो है ना पुराने समय में जो औरतें काम किया करती थी, वो करते हुए दिखाई जाती हैं। शंकर जी की प्रतिमा यहाँ पर ऊपर रखी जाती है। बाकी जैसे पहले के समय में जो काम होता था, पानी भरा जाता था, चक्की चलाई जाती थी, मतलब जॉइंट फैमिली होती थी, तो महिलाओं में कुछ महिलाएँ खाना बनाती थी, कुछ पानी भरती थी, कुछ चक्की चलाती थी। तो वो सारे काम करते हुए यहाँ पर उनको दिखाया जाता है। और जो साइड में गोबर के बरेदी बना के रखे जाते हैं, जो कि गाय भैंसों की देखभाल करते हैं, तो उनको भी यहाँ पर आज पूजा जाता है। तो कुछ इस तरीके से है ना। अब गांव में बहुत गोबर रहता है, तो बहुत अच्छे से विस्तार से वो बनाई जाती हैं और उनको पूजा जाता है। लेकिन जब शहरों में कम गोबर होता है ना, तो फिर छोटे रूप में बनाकर और उनकी पूजा कर ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए पूजा चल रही है। तो यहाँ पर दोनों तरफ दोजे बनाई गई हैं और दोनों की ही पूजा होती है। तो सब कुछ सुहाग का सामान चढ़ा दिया है, पूजा कर दी है। और जो है अभी जो है सब लोग टीका लगा रहे हैं एक दूसरे को। और दोज के टाइम पे है ना दूध और पूड़ी का भोग लगता है भगवान जी को। हाथों में जो है धागा बांधा जाता है, तो बहन अपने भाइयों को बांधती है। और अभी जो है ना महिलाएं एक दूसरे को हल्दी से हाथ को टीकती हैं, हल्दी और सिंदूर से, तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग हाथ को टीक रहे हैं एक दूसरे को। ये पूजा भी कुछ उन पूजाओं में से एक है जो कि अकेले नहीं की जाती है, मोहल्ले में किसी एक घर में होती है और सब लोग इकट्ठे होकर वहीं से कर लेते हैं। और हाँ, जिसके जितने भाई होते हैं उतनी ही रुई लेकर, रुई के टुकड़े लेकर उनमें हल्दी लगाकर दोजों में लगा दी जाती हैं। ये भी सभी भाइयों के लिए शुभ होता है। तो ये जो पूजा होती है, ये भाइयों के लिए ही होती है।
हर बहन अपनी भाई की सुख समृद्धि के लिए ये पूजा ज़रूर करती है और भाइयों को धागा भी बांधा जाता है आज के दिन टीका लगाकर। कई जगह सिर्फ टीका ही लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ धागा भी बांधा जाता है। और ये पूजा है ना साल में 2 बार होती है, दीपावली के बाद और होली के बाद। और इस त्यौहार का बहुत महत्व होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज के दिन जो धागा बांधते हैं ना वो कोई रेशमी धागा या कुछ भी नहीं होता, बस एक सिंपल सा सफ़ेद धागा होता है जिसको हल्दी से रंग लिया जाता है और वही बांधा जाता है भाइयों को। और सच बताऊं तो एक बहुत बड़े रक्षा सूत्र का काम करता है, क्योंकि इस धागे में ना एक बहन की बहुत सारी दुआएं होती हैं, बहुत सारी भगवान से मन्नत मांगती हैं बहनें कि हमारे भाइयों की हमेशा रक्षा हो, कभी भी कोई विपत्ति उनके ऊपर ना आए। और इसी सब दुआओं के साथ ये पूजा भी की जाती है और धागा भी बांधा जाता है। तो वो बहुत कीमती धागा होता है भाइयों के लिए। तो जब भी हम नहीं बांध पाते, कभी भी भाई नहीं आ पाते किसी भी वजह से, तो हम पूजा करते वक्त उनके लिए ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई जहाँ भी हों, जिस साल में भी हों, हमेशा खुश रहें। तो मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि मेरे सभी भाई जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत खुश रहें और हमेशा खुश रहें। तो देखिए 2 जौ की पूजा हो चुकी है, भोग वगैरह भी लग गया है, आरती हो चुकी है, सब कुछ। और अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर बरेदी की पूजा। तो जो बरेदी होते हैं ना वो हमारी पशुओं की रक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो ये पुराने समय की सारी प्रथाएं हैं, क्योंकि तब तो हर घर में पशु होते ही थे। तो ये उस समय की प्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं अभी तक भी, तो हम लोग निभाते हैं। तो उनकी पूजा भी यहाँ पर कर दी है। और अब जो ये कांटे हैं, खप्पर है और गोबर है, उन सबको पानी डाल के कूटा जाएगा और उनको विरोधी समझा जाता है हमारे भाइयों का। तो बस उनको कूटते हुए अपने जो भाई होते हैं ना उनके दुश्मनों को गालियां दी जाती हैं कि मतलब जो भी हमारे भाइयों को देखकर जलते हैं तो उनके साथ ये हो वो हो। तब क्या हो ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि बुंदेलखंडी में बहुत सारी गालियाँ होती हैं जो कि हम लोग इस समय देते हैं जो हमारे भाई बंधु होते हैं, उनके जलने वाले होते हैं उनके लिए। तो वो हो चुका है यहाँ पर। और अब ये मूसर है जिसको आँख बंद करके नाकना है। तो इस मूसर का काम तो वैसे चीज़ों को कूटना है, मसाले वगैरह जो भी कुटने होते थे पहले इसी से कूटे जाते थे, पर अब तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मिक्सी आ गई है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो अब ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती है इन चीज़ों की, लेकिन प्रथाओं में अभी भी इनका उपयोग होता है। तो हमारा यहाँ पर इसका यूज यही होता है, तो हर साल इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो हो चुका था। और अब जो है ना 2 जौ को जो सुहाग हम चढ़ाते हैं ना तो वो हम लोग लेते भी हैं। तो यहाँ पर सबने 2 जौ से सुहाग ले लिया है और फाइनली अब पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ 2 जौ की पूजा कैसे होती है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।